और एक जगह कथा गाई जा रही है जहां गार्गी और मैत्रेय कथा सुन रहे हैं और नारद कथा सुना रहे हैं। ये वैराग्य के लिए कथा सुन रहे हैं, वैराग्य की कथा है। और एक कथा है कि सुखदेव सुना रहे हैं और परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, ये मुक्ति की कथा है। आप जामताड़ा वासियों कौन सी कथा सुनना चाहते हैं वो कहो, मैं फिर वही सुनाऊंगा। अरे महाराज ऑप्शन मत दीजिए, आप तो हमें चारों घाट पर स्नान करा दीजिए, तो चलो चारों घाट पर ही स्नान कर लो। तम भागवतम कृतस्य व्याधिम मूलस्य रोगम भवसागरस्याम देवस्य आत्मनो सर्वे जनानाम। भव सागर में, भव बंधन में, भव रोगों में फंसे हुए जीव को भागवत ऐसे निकाल लेती है जैसे डूबी हुई बाल्टी को लोहे का कांटा कुएं से निकाल लेता है। भागवत में ये लक्षण है। तो आज मैं जो कथा प्रारंभ कर रहा हूं वो ज्ञान के लिए भी है कि हमारा गृहस्थ कैसे सुखी रहे, वैराग्य कैसे हो इस भयंकर संसार से, लिप्त संसार से, तृष्णाओं से, और हमारे बुजुर्गों का कल्याण कैसे हो हमारे द्वारा, और हमारे अंदर कोई प्रेत घुस गया है, प्रेत माने बुराई, उस बुराई का नाश कैसे हो और पुनः मेरा उत्थान कैसे हो, और मैं मरूंगा तो मेरा मोक्ष कैसे हो। सब बातें आ जाएंगी कथा में, और मैं सब धाराओं को लेकर के चलूंगा आपको सुनाते सुनाते। सर्व फल की प्राप्ति आपको पूर्णतः हो, यह सोचकर कथा में प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय जय। तो भगवान सबसे प्रथम वक्ता हैं भागवत के शिव। भागवत चतुर्श्लोकी भी है, उसके प्रथम वक्ता ब्रह्मा ही हैं। और ब्रह्मा के परम शिष्य हैं नारद, नारद के शिष्य हैं व्यास जी। और व्यास जी ने इस परम पावन पुराण को दिव्य विस्तार देकर बृहद कर दिया। इसलिए अंतिम आसन जो है भागवत का वो श्री व्यास जी का, सुखदेव जी व्यास जी के सामने ही लीलाएं समाप्त करके चले गए थे। अर्थात पुत्र पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा भी मान सकते हैं। भगवान सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के सामने ही उनकी इच्छाएं पूरी भी कर दी, भागवत का प्रचार भी कर दिया, जन जन भागवत पहुंचा दी और उद्देश्य पूरा करके चले गए। उसके उपरांत श्री व्यास जी ने जब ये देखा कि मेरे पुत्र सुखदेव चले गए अपने लोक कैलाश में, तो उनकी अंदर की सारी ऊर्जा जो है समाप्त हो गई। पुत्र को मृत्यु में देखा, उसके बाद ही भगवान वेद व्यास जी ने अंतिम उपदेश पांडवों को दिया। पांडवों में किसको? अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय राजा को कथा व्यास जी ने अंतिम सुनाई है, और वो कथा देवी भागवत है। इसके बाद भगवान वेद व्यास भी अपने लोक वैकुंठ चले गए। उसके बाद हमारे तुम्हारे जैसे जो भगवान के कोई कृपा पात्र हैं वह व्यास जी की गद्दी का सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनकी कथाओं को गा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए एक बार बोलिए व्यास भगवान की जय हो। व्यास की गद्दी पर बैठने वाला हर एक शरीर भाग्यवान है। भगवान सुखदेव जी ने सन्यास लेकर कथा सुनाई थी। गृहस्थ में जब तक थे तब तक उन्होंने कथा गाई नहीं थी। कथा सीखने के बाद ही विवाह किया था, सब उनके बारे में जानते हैं। पर मैं उनकी विशेष कथाएं जब आएंगी कभी कल परसों में तो विस्तार करूंगा।
आज भागवत के महत्तम में आप इतना जाने कि 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने के लिए श्री सूत जी के आश्रम में विराजमान हो रहे हैं। क्यों पहुंचे? तो कहा अपना चैन खो बैठे हैं ऋषि मुनि, शांति खो बैठे हैं। ऋषि मुनियों को शांति और चैन नहीं है। अर्थात अब आप इसे इस तरह समझ लें लौकिक, कि कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है, बड़ी कंपनी में जॉब है, बहुत बड़ा पैकेज मिलता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, सॉफ्टवेयर बनाता है, पर अंदर का जीवन खोखला है, भयंकर अशांति में जी रहा है, भयंकर क्रोध में जीता है और भयंकर शरीर की व्याधि में जीता है। कलयुग में आज के समय पर हर एक वर्कर बहुत बीमार है। और कौन सा वर्कर? वैज्ञानिक, रिसर्चर। तो 88,000 जो ऋषि हैं उस काल के वैज्ञानिक हैं, वो नई नई खोज कर रहे थे ब्रह्मांड भूगोल में। उसी में वो इतने असमर्थ हो गए कि इतने अशांत हो गए कि उन्हें खाना पीना नींद सब खत्म हो गई उनकी। आदमी को काम करते करते जब एंजाइटिक हो जाता है तो भोजन बंद हो जाता है और नींद आना भी बंद हो जाता है। क्या होता है फिर? वो आदमी मृत्यु के नजदीक घूमता है। 88,000 ऋषि हैं जिनकी नींद चली गई है, चैन चला गया है, शांति चली गई है, और देश के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी खोजें की, बड़े बड़े उद्योग किए। इस पांडाल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खोज करने काम के चक्कर में नींद गंवा बैठे, चैन गंवा बैठे, शांति गंवा बैठे। नींद नहीं है। धनपति आदमी, उद्योगपति आदमी को नींद नहीं आती। नींद आती है तांगा चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, बेलदारी करने वाले को, ईंट फेंकने वाले को, मजदूर को नींद आती है। पूंजीपति को नींद नहीं आती है। जिनके पास वैभव है उनको नींद नहीं है। जिनके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रभु कृपा है, उनके पास चैन नहीं है, शांति नहीं है। अगर उन्हें घंटे 2 घंटे चैन पाना है तो दवा खानी है, तब चैन पड़ेगा। बस इस दवा खाने के नरक से निकालने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। महाराज क्या प्रमाण है इसका? आप कैसे कह सकते हैं कि दवा से जो काम नहीं होगा वो कथा से हो सकता है? तो श्रीमद् भागवत कथा में भगवान वेद व्यास कहते हैं, विषय है विशार, सारे विषयों का ये नाश करने वाली कथा है। विषय विनाशिनी है ये भागवत कथा, और वैराग्य विकासनी है ये भागवत कथा। अंतिम लाइन है, आरती रोज गाई जाती है, आज भी गाई गई है। शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान कान की, आरती अति पावन पुराण की। ये परम औषधि है। दुकान पे क्या मिलती है? औषधि। परम औषधि दुकान पे नहीं मिलती है। टेम्परेरी रिलीफ, थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ कर देगी, आराम कर देगी। ऐसी दवाइयां हैं, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, ये सब आराम देने के कार्यक्रम हैं। आराम मिल जाएगा। पर एक महाज्ञानी कहते हैं, संसार में आप यहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, हॉस्पिटल जाओ, यहां जाओ, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाओ, सब जगह जाओ, आराम की कोई कमी नहीं है। दवाइयां खा जाओ, दवा खाते ही आराम है, नशा करती है, दवा खाओ, आराम हो गया। पर दूसरे कवि, दूसरे ज्ञानी क्या कहते हैं वो भी सुनो। जीवन में जी कर देख लिया, जीवन में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं,
जीवन में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। और ये सत्य है, चैन नहीं मिलेगा। तो चैन कहां है? चैन है कहां? चैन और केवल चैन है तो कहां है? भगवत शरण में चैन है, सत्संग में चैन है। वेताम वेदो गताम पुण्याम, जिनका पुण्य आज उदय हो गया है, प्रकट हो गया है, वो गांधी मैदान में जाकर बैठ गए, कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखो इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, चैन पड़ जाता है। कैसे बैठे हो देखो, है इसको चैन कहते हैं। बेचैनी खत्म हो चुकी है और अभी तो शुरुआत भी नहीं कथा की पूरी तरह से। अभी तो केवल ठंडा ठंडा रुई का फोवा घुमाया जा रहा है घाव के ऊपर, अभी दवा भी लगाई नहीं है, इंजेक्शन भी ठोका नहीं है, अभी तो ओवर होवलिंग चल रही है, साफ सफाई। महात्मा इंद्रदेव जब इंजेक्शन भरेंगे ना और ठोकाई करेंगे कमर के पीछे, तो महाराज ऐसी निद्रा आवेगी रात को कि सुबह उठाने वाले उठाएंगे तब ही नींद खुलेगी। क्यों? चैन पड़ जाएगा, चैन। तो महाराज जल्दी करो, देर मत करो, इंजेक्शन जल्दी लगाओ, हम बड़े बेचैन हैं महाराज। आप जो सोच रहे हैं मैं खुद ही कह लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग स्वार्थी हैं, मतलब का माल सबको जल्दी चाहिए, चैन सबको चाहिए, सब बेचैन बैठे हैं। पूरे जामताड़ा में क्या, पूरे झारखंड में चले जाओ, किसी भी घर में चैन नहीं है, सब बेचैन है। बूढ़ी अम्मा को देख लो बेचैन, बीच वाली मम्मी को देख लो बेचैन, और कल परसों जो बहू आई है टकाटक जवान, बेचैन, चैन ही नहीं है उसको, है पैर नहीं टिक रहा है नई बहू का, बेचैनी में परेशान है। भाई क्या लोड़ है तेरे ऊपर, तू क्यों परेशान है? क्यों नहीं कथा सुनती चुपचाप? यावते त्वयाम पापान कृतश्चम, छोटे छोटे पाप भी आदमी को कहीं आराम से बैठने देते नहीं है। प्रपंच है ये, प्रपंच। प्रपंच पाप से ही बढ़ता है, प्रपंच में पाप बढ़ता है तो प्रपंच बढ़ता है, और जब ये दोनों बढ़ते हैं तो बेचैनी बढ़ती है, अशांति बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, व्याधि बढ़ती है, और अकाल मृत्यु आ जाती है, और अकाल मरण हो जाता है। फिर ठन गोपाल, हाथ में क्या लगा? हाथ में क्या लगा? कुछ ना लगा, ठन गोपाल लगा। और महात्मा इंद्रदेवेश्वरानंद जी आपके लिए आए हैं, किस लिए? क्योंकि आपको भी महात्मा ही बनाना चाहते हैं। आत्मने प्रतस्थायो, आत्मा तो है ही आप पहले से, अब आपको महात्मा बनना है। और महात्मा बनने के लिए क्या करना है? तो भागवत का महात्म धारण करना है हृदय में। तो सुनाओ महाराज, लीजिए। 88,000 ऋषियों पर बात चल रही थी। 88,000 ऋषियों ने आकर के श्री सूत जी को पकड़ा, व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी। नस्तम सूतम कृतम व्याधिम, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अगर हम किसी महान गुरु के शिष्य बन जाएं और सीख लें गुरु की वाणी को, तो फिर कोई जाति नहीं चाहिए। भगवान सूत जी ऐसी जात के पैदा हुए हैं, ऐसी जात में उनका जन्म हुआ था जिस जात को आज तक मान्यता मिलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी सारे ऋषि मुनि कथा उन्हीं के द्वारा सुन रहे हैं। द्वैतम कर्मणो यश्चम, भगवान वेद व्यास ने उन्हें परम ब्राह्मण बना दिया था सूत जी को। जो ज्ञान अपने पुत्र को दिया वही ज्ञान सूत जी को दिया। दोनों बराबर साथ में ही पढ़ते थे, सूत और सुखदेव जी, और दोनों की राशि भी एक ही है, साथ के विद्यार्थी हैं, और दोनों ही ब्रह्मज्ञानी हैं। एक ऐसे हैं कि जिनको पिता के माध्यम से पिता की तृष्णा को मिटाने के लिए विवाह करना पड़ा, और एक ने शिष्य बनकर विवाह न करते हुए केवल भागवती को ही प्रचार किया। 18 पुराणों का गायन करने वाले हैं श्री सूत जी। भगवान सुखदेव 18 पुराण गाते नहीं थे, भगवान सुखदेव ने केवल भागवत का गायन किया है, और श्री सूत जी 18 पुराणों के गायक हैं। बड़ा नाम था श्री सूत जी का उस समय।